जय हिंद दोस्तों। तो जैसे कि हमने यहाँ पर इंडिया का फिजिकल ज्योग्राफी स्टार्ट कर दिया है, तो सबसे पहले हम यहाँ पर फिजियोग्राफिकली अगर इंडिया को डिवाइड किया जाए तो नदर्न माउंटेन्स, ग्रेट प्लेन्स, पेनिनसुलर प्लेटू, ओके। उसके बाद यहाँ पर इंडियन डेजर्ट, आइसलैंड्स, उसके बाद यहाँ पर ये जो कोस्टल प्लेन्स, इसमें से सबसे पहले हम यहाँ पर नदर्न माउंटेन्स को स्टडी करेंगे, ओके। तो ये नदर्न माउंटेन्स को स्टडी करते समय हम यहाँ पर सबसे पहले हिमालयन रेंजेस को स्टडी करेंगे, ओके। उसके बाद यहाँ पर हम पेनिनसुलर प्लेटू या फिर ग्रेट इंडियन प्लेन्स को देखेंगे। ग्रेट इंडियन प्लेन्स के बाद हम यहाँ पर पेनिनसुलर प्लेटू को देखेंगे। उसके बाद यहाँ पर हम इंडियन डेजर्ट और उसके बाद कोस्टल प्लेन, और कोस्टल प्लेन के बाद आइसलैंड्स को देखेंगे, ओके। तो वन बाय वन सबसे पहले हम यहाँ पर नदर्न माउंटेन्स को शुरू कर देते। तो ये जो पूरा प्रदेश है, ओके, ये जो पूरा प्रदेश है इसे हम यहाँ पर आज स्टडी करेंगे। तो नदर्न माउंटेन्स को जब हम स्टडी करते हैं तो सबसे पहले हम हमारा जो हिमालयन रीजन है इसे यहाँ पर वर्टिकल उसके कुछ रेंजेस है, ओके, वर्टिकल डिवीजन होता है उसको स्टडी करेंगे। जैसे कि आपको यहाँ पर कलर कोड में दिख रहा होगा, ये जो रीजन है इसे हम ट्रांस हिमालय कहते हैं, ओके। ट्रांस हिमालय के नीचे जो रीजन आपको दिखाई दे रहा है इसे हम यहाँ पर ग्रेट हिमालय कहते हैं या फिर हिमाद्री कहते हैं। उसके नीचे जो रीजन दिखाई देता है उसके हम लेसर हिमालय कहते हैं। उसके बाद आती है शिवालिक रेंज, ओके। और ये ग्रेट हिमालय को स्टडी करने के बाद, हिमालयन रेंजेस को स्टडी करने के बाद हम यहाँ पर नॉर्थ ईस्ट की जो हिल्स है इन्हें भी स्टडी करेंगे, ओके। तो सबसे पहले देखेंगे यहाँ पर ट्रांस हिमालयन रीजन। ट्रांस हिमालयन रीजन को देखते समय सबसे महत्वपूर्ण यहाँ पर 3 इंपॉर्टेंट रेंजेस है ट्रांस हिमालयन में। एक है काराकोरम रेंज, दूसरी है लद्दाख रेंज और उसके बाद आती है ज़स्कार रेंज, ओके। तो ट्रांस हिमालय रीजन की खासियत क्या है? ट्रांस हिमालय को यहाँ पर तिबेटन हिमालय ऐसा भी कहा जाता है। उसके बाद एवरेज एलिवेशन या फिर एवरेज हाइट जो है ट्रांस हिमालय की वो लगभग 3000 मीटर है, 3000 मीटर है। इसकी एवरेज विड्थ जो है 40 किलोमीटर है, लेकिन सेंट्रल पार्ट में इसकी जो विड्थ है ये हमको 225 किलोमीटर भी दिखाई देती है, ओके। जैसे कि ये जो पार्ट है यहाँ पर काराकोरम रेंज, लद्दाख रेंज एंड ज़स्कार रेंज, तीनों रेंज इस रेंज में हमें यहाँ पर दिखाई देती है। यहाँ पर लगभग इसकी जो रेंज है, विड्थ है, ये लगभग हमें कितनी दिखाई देती है? 225, ओके, 225 किलोमीटर दिखाई देती है। इसका एक्सटेंशन लगभग 1000 किलोमीटर है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, ये सिर्फ वेस्टर्न पार्ट ऑफ हिमालय में दिखाई देती है, ओके। ये जो पूरा हिमालयन रीजन है इसके सिर्फ वेस्टर्न पार्ट में हमें यहाँ पर ट्रांस हिमालय दिखाई देता है। यहाँ के जो रेंजेस है, कौन कौन से रेंजेस है? काराकोरम, लद्दाख एंड ज़स्कार, ओके। जैसे कि अभी हमने देख लिया, ये जो 3 रेंजेस है, काराकोरम रेंज, लद्दाख रेंज एंड ज़स्कार रेंज, ओके। काराकोरम रेंज का जो हाईएस्ट पीक है उसका नाम है K2, ओके, जो यहाँ पर स्थित है। K2 जो है ये विश्व का 2nd हाईएस्ट पीक है। यहाँ पर मैं बीच बीच में मतलब स्विच करते जाऊँगा, जैसे कि यहाँ पर मैंने इंडिया का मेन मैप बना के रखा है, ओके। तो यहाँ पर K2 की एग्जैक्ट लोकेशन कहाँ पर है ये दिखाने के लिए मैं यहाँ पर ये स्विच कर दूँगा, ओके। तो आप भी वहाँ पर नोट डाउन करते चलिएगा। ये K2 यहाँ पर है, K2 की लोकेशन, ओके। तो K2 की खासियत क्या है? ये विश्व का 2nd हाईएस्ट पीक है, ओके। और दूसरी चीज़, इसको सैवेज माउंटेन भी कहते हैं, ओके, क्योंकि यहाँ पर क्लाइम करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। अब उसके बाद यहाँ पर काराकोरम रेंज में और भी पीक है, जैसे कि ये गाशेरबूम K2 के नीचे ही हमें दिखाई देता है। गाशेरबूम जो है इसी को K4 माउंटेन भी कहते हैं, ओके। और ये इसी के नज़दीक हमें बाल्टोरो ग्लेशियर भी दिखाई देता है। ये जो K2 आपको दिखाई दे रहा है इसी के नज़दीक आपको यहाँ पर गाशेरबूम दिखाई देगा, ओके। सियाचिन ग्लेशियर भी इसी के ऊपर आपको दिखाई दे रहे हैं। उसके बाद यहाँ पर गाशेरबूम होने के बाद एक चीज़ रह गई थी, काराकोरम को बैकबोन ऑफ एशिया भी कहते हैं, ओके। काराकोरम को बैकबोन ऑफ एशिया भी कहते हैं एंड इट इज़ हाईली ग्लेशिएटेड पार्ट। अभी ये जो हाईली ग्लेशिएटेड पार्ट क्यों है? क्योंकि इस काराकोरम रीजन में बहुत सारे ग्लेशियर्स दिखाई देते हैं, बहुत सारे ग्लेशियर्स पाए जाते हैं, और इन्हें भी हम यहाँ पर स्टडी करेंगे, लेकिन ग्लेशियर्स को हम सेपरेटली स्टडी करेंगे, ओके। तो सबसे पहले काराकोरम में गाशेरबूम पीक देख लिया, K2 देख लिया। उसके बाद अगर ऊपर देखेंगे तो यहाँ पर दास्तीगिल नाम का भी पीक है, राइट। ये दास्तीगिल नाम का जो पीक है ये कहाँ पर आता है? शिमसाल वैली में आता है। ये नोट डाउन करते चलिएगा, क्योंकि यूपीएससी यहाँ पर इस तरीके के क्वेश्चन पूछती है कि कौन सी वैली में कौन सा पीक है या फिर इसके लोकेशन कहाँ है। यूपीएससी अभी बहुत ज़्यादा फैक्चुअल भी क्वेश्चन पूछने लगी है, ओके। तो दास्तीगिल पीक यहाँ पर ये शिमसाल वैली में प्रेजेंट है, और इसी के ऊपर आपको एक पीक दिखाई देगा जो राकापोशी है। अभी राकापोशी जो पीक है ये नागर वैली में प्रेजेंट है, ओके। और राकापोशी को यहाँ पर दुमानी पीक भी कहते हैं, दुमानी माउंटेन भी कहते हैं। अब जो राकापोशी पीक है ये लद्दाख रेंज का हाईएस्ट पीक है, इसे ध्यान में रखिएगा,
ओके, ये जो लद्दाख रेंज आपको दिखाई दे रही है, इसका ही हाईएस्ट पीक कौन सा है, ये राकापोशी पीक है। यहाँ पर लद्दाख रेंज का एक एक्सटेंशन है, यहाँ पर इस एरिया में देवसाई माउंटेन्स भी है। ओके, इसको हम देवसाई प्लेन या फिर देवसाई प्लेटू भी कहते हैं। इसको मैं आपको मेन मैप पे दिखाता हूँ। जैसे कि अगर ये लद्दाख रेंज है तो लद्दाख रेंज का ही एक्सटेंशन यहाँ पर ये देवसाई प्लेन जो आपको दिखाई दे रहे हैं, इसी ये लद्दाख रेंज का ही एक्सटेंशन है। ओके, और इसी में यहाँ पर आपको राकापोशी पीक दिखाई देता है जो लद्दाख रेंज का हाईएस्ट पीक है, राइट। अभी राकापोशी नागर वैली में प्रेजेंट है। शिमसाल वैली में कौन सा पीक है, दास्ते गिल है। उसके बाद लद्दाख के नीचे हमें दिखाई देता है झास्कार रेंज। ओके, तो ये झास्कार रेंज का सबसे हाईएस्ट पीक कौन सा है, यहाँ पर हमें ये उत्तराखंड में दिखाई देता है। कहाँ पर, उत्तराखंड में। इसका नाम है कामेत। ओके, कामेत कहाँ पर है, ये नीचे यहाँ पर आप देखोगे, यहाँ पर उत्तराखंड में वैली ऑफ फ्लावर्स, गंगोत्री ग्लेशियर या फिर माना पास के नज़दीक आपको यहाँ पर कामेत पीक दिखाई देगा। ये उत्तराखंड में प्रेजेंट है। ओके, तो इसे ध्यान में रखिएगा। अब इसके बाद यहाँ पर जब आप ऊपर देखोगे तो झास्कर रेंज का एक इम्पोर्टेंट पीक है जिसका नाम है नुनकुन। ओके, ये जो नुनकुन जो पीक है ये दो पीक से बना हुआ एक जगह है। ओके, जैसे कि ये दो पीक से और इसके बीच, इन दोनों के बीच में एक प्लेटू है। ओके, और इसका नाम है नून और इसका नाम है कुन। ओके, इस तरीके का ये पीक है। इसमें का जो नून पार्ट है, नून ये जो पीक है, ये यहाँ कहाँ पर है, ये यहाँ पर कश्मीर में दिखाई देता है। और कुन जो है ये लद्दाख में है। ओके, इसे ध्यान में रखिएगा। और इसके नॉर्थ में हमें सुरू वैली दिखाई देती है। ओके, मतलब झास्कर रेंज में हमें यहाँ पर सुरू, SURU, सुरू वैली हमें यहाँ पर दिखाई देती है। ओके, तो हमें एक और एक वैली पता चल गई जो झास्कर रेंज में, जिसका नाम है सुरू वैली। ओके, यहाँ से सुरू रिवर बहती है कारगिल में से। ओके, और यहाँ पर ही एक इम्पोर्टेंट जायंट रॉक कार्विंग बनाई हुई है किनकी, तो मैत्रेय बुद्धा की। ओके, मैत्रेय बुद्धा पता है हम सबको। अब ये सब देखने के बाद जब हम यहाँ पर ये 3 इंपॉर्टेंट रेंजेस हमने ट्रांस हिमालय की देख ली। ओके, अब ये जो नंगा पर्वत है ये दैमीर माउंटेन में प्रेजेंट है। ओके, दैमीर नाम का एक ग्लेशियर भी है। तो ये जो है ना, ये ग्रेट हिमालय का पार्ट है। ओके, यहाँ पर ये गलती से मैंने ट्रांस हिमालय में दिखा दिया, तो यहाँ पर एक ग्रेट हिमालय का पार्ट है। ओके, यहाँ पर ये नंगा पर्वत यहाँ पर है। ओके, तो जैसे कि हमें यहाँ पर 3 इंपॉर्टेंट वैलीज पता चल गई। एक है शिमसाल वैली, उसके बाद नागर वैली और उसके बाद झास्कर में सुरू वैली भी प्रेजेंट है। अभी यहाँ पर बुंजी वैली भी हम देखेंगे। ओके, बुंजी वैली के बारे में भी हम देखेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए हम सिर्फ रेंजेस या फिर माउंटेन्स को देख रहे हैं। तो बुंजी वैली क्या है, ये सिंधु नदी फॉर्म करती है। तो सिंधु नदी जब स्टडी करेंगे तो बुंजी वैली को भी देख लेंगे। ओके, फिलहाल के लिए आप इतना ध्यान में रखिए कि बुंजी वैली जो है ये इट इज़ द डीपेस्ट गॉर्ग इन इंडिया। ओके, जो सिंधु नदी फॉर्म करती है। ओके, उसके बाद यहाँ पर जो लद्दाख रेंज है, लद्दाख रेंज की खासियत क्या है, तो लद्दाख रेंज यहाँ पर सिंधु नदी एंड शोक रिवर, जो कि इन दोनों की जो वैलीज है इन दोनों के बीच में है। ओके, शोक रिवर कौन सी है, यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ मेन मैप पे। ये जो सिंधु नदी यहाँ से आती है और शोक रिवर यहाँ सियाचिन ग्लेशियर से आती है। ओके, और उसके नज़दीक से आती है और उसी पे एक ट्रिब्यूटरी है जिसका नाम है नुब्रा रिवर। ओके, तो नुब्रा रिवर एंड शोक रिवर मिलके यहाँ पर नुब्रा वैली या फिर शोक वैली फॉर्म करते हैं। ओके, और यहाँ पर ये सिंधु नदी बुंजी वैली फॉर्म करती है। तो फिलहाल के लिए सिर्फ माउंटेन्स के ऊपर फोकस कीजिएगा, रिवर्स के बारे में हम बाद में डिटेल में जानने वाले हैं। ओके, अब उसके बाद आप देखोगे कि झास्कर रेंज जो है, तो झास्कर रेंज ये 33 हिमालय का पार्ट है। ओके, झास्कर रेंज ये 33 हिमालय का पार्ट है। लद्दाख वैली एंड सिंधु नदी की वैली है, इसे हम ये सेपरेट करते हैं। और उसके बाद यहाँ पर एक फुक्ताल मॉनेस्ट्री भी प्रेजेंट है। ओके, झास्कर रीजन में, ये लेह के नज़दीक है यहाँ पर। ओके, तो जो फुक्ताल मॉनेस्ट्री जो है इसी को यहाँ पर गोम्पा भी कहते हैं। और ये कहाँ पर है, ये लुंगनाक वैली में प्रेजेंट है। ओके, एक वैली हमें यहाँ पता चल गई जिसका नाम है लुंगनाक वैली। ओके, उसके बाद लिंगशेड मॉनेस्ट्री भी यहाँ पर प्रेजेंट है। ये सब यहाँ पर लेह डिस्ट्रिक्ट के आसपास हमें यहाँ पर दिखाई देती है। ओके, लेह डिस्ट्रिक्ट कहाँ पर है, तो लेह डिस्ट्रिक्ट आपको यहाँ पर नीचे दिखाई देगा। ओके, जहाँ नज़दीक से झास्कर रिवर जाती है, जो एक माउंटेन रिवर है, माउंटेन ट्रिब्यूटरी है सिंधु नदी की। ओके, तो यहाँ पर हम गैप ले लेते हैं। ओके, यहाँ पर हम छोटा सा ब्रेक ले लेंगे। उसके बाद तब तक आप ये सब
नोट डाउन करते चलिएगा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर ये जो नोट्स है मीन सबको आप जहाँ जहाँ मिलेगा आप इसको पॉज करके इन सब चीज़ों को नोट डाउन करते चलिएगा। मैंने जैसे जैसे इन्फॉर्मेशन मिलती रही वैसे वैसे मैंने इनको निकाली है। होपफुली आप भी ब्लैंक मैप पे लेके ये सब लोकेशंस नोट डाउन करते चलिएगा। धीरे 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 हम पूरी तरीके से पूरा होलिस्टिक वे में मैप डेवलप करेंगे, ओके, जो इस प्रकार का होगा। ये मैप मैंने खुद डेवलप किया हुआ है, लेकिन इसी जगह पर आपको रिवर्स भी बताऊंगा, सब कुछ बताऊँ तो खिचड़ी हो जाएगी, इसलिए मैं आपसे अभी